आज के वीडियो में मैं आपको भारत के 9 ऐसे प्राचीन रहस्यमय मंदिर व जगह के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में निराले हैं, जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हमारे भारत में है और हमें पता भी नहीं था। तो चलिए जानते हैं एक एक करके उन सभी 9 जगह को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, कैलाश पर्वत के बारे में आपने सुना होगा। ये पर्वत अपने आप में मिस्टीरियस तो है ही और इसका स्थान धरती पर कमाल का है, इसलिए इसे एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव से 6,666 गुना किलोमीटर और उत्तर ध्रुव से 6,666 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर दूर है। अगर आप ये इंसिडेंट देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ये दूरी दुगनी कैसे हो गई। इसका जवाब ना ही साइंस के पास है और ना ही साइंटिस्ट के पास। कुछ लोगों का अनुभव है कि जब वे यहाँ जाते हैं तो उनके नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके नाखून 1 हफ्ते में बढ़ते हैं तो वहां जाने के 2-3 दिनों में वो स्थिति पर पहुंच जाते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ जाने से उनकी उम्र भी तेजी से बढ़ती है। लोगों के पास इस बात का कोई पक्का जवाब नहीं है। लोग माउंट एवरेस्ट तक पहुंच पाए जो कि कैलाश पर्वत से ऊंचा है, मगर कैलाश पर्वत को कोई नहीं चढ़ पाता, जो इसे एक रहस्यमय स्थान बनाती है। यहाँ जाने वाले लोगों की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यहाँ कुछ अनोखी घटनाएं होती है, जैसे आत्मा से मिलन या अलौकिक अनुभव। कुछ लोग यहाँ आकर आत्मा को प्रशांति प्राप्त करते हैं और कुछ के लिए यहाँ जाना एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। ये सब चीजें कैलाश पर्वत को एक अनोखा स्थान बनाती हैं और इसके बारे में बहुत सारी रोचक कथाएं भी सुनी गई हैं। नंबर 2, मानसरोवर लेक के बारे में आपने सुना होगा। ये लेक कैलाश पर्वत के पास शांत पानी में स्थित है। इस लेक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि इसके पास एक और लेक है जिसका नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल लेक अत्यंत दुर्लभ है और इसका पानी खारा होता है, जैसा कि समुद्र का पानी होता है। आप इसे पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं और इसके आसपास कोई वनस्पति भी नहीं होती है। राक्षस ताल के आसपास पेड़ पौधा भी नहीं है और इसमें लगातार लहरें आती है। वैज्ञानिकों के पास इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं है कि कैसे एक ही जलवायु और ऊंचाई पर 2 अलग अलग लेक हो सकते हैं जिनका पानी, प्रभाव और स्वभाव बिल्कुल अलग है। नंबर 3, उत्तराखंड एक बहुत खूबसूरत राज्य है और यहाँ बहुत सारी आकर्षक जगहें हैं। नैनीताल भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा एक रहस्यमय जगह भी है जिसे रूपकुंड कहा जाता है। जब इस रूपकुंड का पानी सूखता है तो यहाँ से बहुत सारे इंसानों की हड्डियां निकलती है। हालांकि कुछ लोग इस जगह पर निश्चित समय में पूजा भी करने जाते हैं। वैज्ञानिकों के पास इस बात का अभी तक जवाब नहीं है कि ये हड्डियां किसकी है, उनका मूल क्या है, लोग यहाँ क्यों आते हैं और उनकी मौत कैसे हुई और ये हड्डियां कितने साल पुरानी हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब अभी तक हमें पता नहीं है। नंबर 4, राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम कुलधारा है। अब ये गांव राजस्थान के पर्यटन स्थलों में शामिल है, लेकिन रात को अंधेरे के बाद वहां जाना और घूमने की अनुमति नहीं है। इस गांव को विलेज ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। अगर आप दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे भी वहां जाएंगे तो अजीब सी घबराहट होती है और डर लगता है। दरअसल एक रात पूरा बसा हुआ गांव अचानक से गायब हो गया। हर इंसान, हर चेहरा रातों रात गायब हो जाता है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये गांव कहाँ चला गया। अब यहाँ सिर्फ खाली घर है। लोगों ने अपना एक भी सामान साथ में नहीं लिया, अपना सब सामान कुलधारा गांव में ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि लोगों के चलने के निशान भी रेगिस्तान में नहीं दिखे। आखिर गांव के लोग कहाँ गए, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, उनमें से द्वारिका नगरी की भी कहानी है, लेकिन अधिकांश लोग इसे माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं में से मानते हैं और उसे अवैज्ञानिक समझते हैं। हालांकि वास्तविकता में द्वारिका शहर मिला है।
अभी भी इसका शोध प्रचंड रूप से चल रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक पूरा शहर जैसे मुंबई या गोवा पानी शहर के कई कई फीट नीचे बह रहा है। कृष्ण की नगरी द्वारिका थी और कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि ये घटित होने वाला है। उन्होंने वहां की सभी महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए कहा और उन्हें साथ ले लिया, जिन्हें वे अर्जुन के साथ ले गए और द्वारिका नगरी पूरी तरह से पानी में डूब गई। उसके अवशेष अभी भी पानी में है और हमें नहीं पता कि उस पानी में कितनी मिस्ट्रीज हैं जो उस द्वारिका नगरी में दबी हुई हैं। नंबर 6, मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा कस्बा है। इस जगह की बहुत मान्यता है क्योंकि अमरकंटक से एक नदी बहती है। इस नदी का स्रोत ओरिजिनल पॉइंट ऑफ रिवर कोल्ड नर्मदा है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां ऊपर से शुरू होती हैं और नीचे की ओर बहती हैं, लेकिन यहाँ नर्मदा नदी उत्तरी दिशा की ओर से निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है, इसलिए इसे पाताल नदी भी कहते हैं। ये सेंटर से इंडिया के बीच से निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है। मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 7, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक शहर है जहां एलोरा टेम्पल स्थित है। ये मंदिर किसने, क्यों और कैसे बनाया, इसके जवाब आज तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। विश्व में सभी कंस्ट्रक्शंस नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। पहले बेस बनता है और फिर ऊपरी मंजिलें बनती हैं। एलोरा टेम्पल एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे एक लूज रॉक से बनाया गया है और ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। कहा जाता है कि इसका निर्माण केवल छेनी और हथौड़ी का उपयोग करके किया गया है। इन दोनों चीजों के माध्यम से कई सालों में यह मंदिर तैयार हुआ है जो ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। इसमें कई स्तंभ हैं, दरवाजे हैं, अनेक चित्र हैं और मूर्तियां हैं। आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर को यह समझना मुश्किल है कि इसे कैसे बनाया गया है। हमें अब तक इस मंदिर के निर्माण में किए गए पत्थरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इसमें लगभग 4 लाख टन पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन पत्थरों के अवशेषों को इस मंदिर के आसपास कई किलोमीटर के दायरे में नहीं मिला है। आज भी आर्किटेक्ट्स को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि एलोरा टेम्पल को कैसे बनाया गया है। नंबर 8, वीरभद्र टेम्पल, जिसे टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है, एक कमाल का मंदिर है जो डाउन साउथ में स्थित है। इसमें कई खंबे हैं, लेकिन एक खास पिलर है जो जमीन को छूने से बचता है और इसके माध्यम से पूजा और अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है। ये एक सामान्य प्रथा है। हालांकि इस पिलर को अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश की गई है कि क्या ये अस्थायी है और इसे हटाया जा सकता है, लेकिन इसे हटाने की कोशिश करने पर मंदिर में दरारें पैदा हो सकती है, इसलिए इसे हटाने से मंदिर को ढहने का खतरा हो सकता है। अभी तक मॉडर्न इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के पास इसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। नंबर 9, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एक रहस्यमय मंदिर है जिसके कई दरवाजों को खोला जा चुका है। हर दरवाजे के पीछे बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे प्राचीन सिक्के और अन्य वस्त्र आदि। एक दरवाजा है जिसे सुप्रीम कोर्ट में वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। इसके गल्लारा डोर भी कहते हैं। इस दरवाजे की विशेषता यह है कि इसमें कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है और इसे खोलने का कोई विधान भी नहीं है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कई लोग यकीन रखते हैं कि इस दरवाजे के पीछे पूरी दुनिया की अद्वितीय धनराशि है। इसे खोलने से अत्यधिक धनी बन सकते हैं, ये एक मान्यता है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इसे खोलने से बड़ी मुसीबतें और आपदाएं आ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस देश और खासकर उस राज्य में जब इसे तोड़ने या खोलने की कोशिश की गई है तो सुनामी जैसी घटनाएं हुई है। इस स्थान के आसपास ऐतिहासिक, प्रामाणिक और लिखित रूप में अनेक गवाही मिलती है। कई लोगों का मानना है कि जब हम इस दरवाजे पर हाथ रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा कैसे खुलेगा हम ये नहीं जानते। हमें ये नहीं पता कि दरवाजे के पीछे क्या है। अजीब बात यह है कि एक दरवाजे के पीछे से किसी को समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है।